पैसा आने से पहले ना जाने की राह बता लेता है। क्या करूँ यार, मेरे पास पैसा नहीं तो मैंने पक्के से ये कोर्स लिया होता, पक्के से मैं नेक्स्ट टाइम हमेशा आई इन्वेस्ट इनटू दैट कोर्स व्हेन आई हैव दैट मनी। इस महीने ना बचा नहीं है, क्या करूं, महीने के एंड तक कुछ बचता ही नहीं है यार। 15 तारीख को तो बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। आई एम वर्किंग सो हार्ड, स्टिल मेरे पास मनी नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं, मनी से मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे सारे रिश्ते खराब हो चुके हैं। इफ दीज आर द डायलॉग्स यू आर स्पीकिंग इन योर माइंड, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। अगर आपके दिमाग में ये ही सारे डायलॉग चलते हैं विद रिस्पेक्ट टू द मनी, तो आज के मेरे इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, बिकॉज आई एम डिकोडिंग द मनी एनर्जी, हाउ टू अट्रैक्ट द मोर money by using law of attraction and how you can change your vibration frequency। आप अपनी vibration frequency कैसे change कर सकते हैं with respect to the money so that you start attracting more and more money into your life। बट उससे जाने से पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स को टू अर्न मोर मनी, टू गेट दैट प्रमोशन, टू सॉल्व देयर लाइफ रिलेशनशिप चैलेंजेस और वट एवर थिंग दे आर फेसिंग इन टू द लाइफ एंड स्टेप इन टू देयर बेस्ट पोटेंशियल वर्जन। ओके, सो अगर मेरे चैनल पे नए हैं, आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया, हिट दैट बटन, डू सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, कमेंट बिलो कीजिए हाउ माई वीडियोज आर एडिंग वैल्यू टू योर लाइफ, बिकॉज आई नो यू समवेयर डीप डाउन आपके अंदर इतनी रिवायरिंग हो रही है दैट यू आर अट्रैक्टिंग अबंडेंस फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। कमिंग बैक टू टुडेज वीडियो, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, आप पैसा कमाना चाहते हैं, आप अपनी ईयरली इनकम को मंथली इनकम में कन्वर्ट करना चाहते हैं यूजिंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप सारे एफर्मेशंस कर रहे हैं, आप सारे मैनिफेस्टेशंस के टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं जब वो डिसीजन लेने की बात आती है ना, तो आप रुक जाते हैं। आप बोलते हैं यार पैसा नहीं, यार कहीं से तो पैसे का अरेंजमेंट हो जाए ना, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट मैं कर जाऊंगा या मैं कर जाऊंगी, आई विल गो फॉर दैट थिंग। दिस इज वेयर यू आर लैकिंग इन द मनी फ्रीक्वेंसी। whenever you are feeling like मेरे पास पैसा नहीं है, whenever you are feeling कि पैसों की वजह से झगड़ा होता है, अगर आप ये बोलते हैं पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, अगर आपको लगता है पैसा आने से पहले जाने की राह बना रहा होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मैं तो कभी इतना कमा ही नहीं पाऊंगा, इट इज अर्निंग 1 करोड़ इज ह्यूज थिंग फॉर मी, आई कैन नेवर बी एबल टू डू दैट थिंग। अगर आपको लगता है कि मेरे को सक्सेस नहीं मिल सकती, उसको इजिली मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, पैसा हर कोई इजिली अट्रैक्ट कर लेगा, ये बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं करा। और या फिर अगर आपको ऐसा भी लगता है कि यार ये सब कुछ काम नहीं करता है, ये सब चीजें बकवास है, ये सब आपकी माइंड की प्रोग्रामिंग है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन द पास्ट वाइल ग्रोइंग अप आपके प्रोग्रामिंग दिमाग की इस ढंग से हुई है कि आपने पैसा को एक लाख में देखा है। कहाँ से आया आपको रियली नहीं पता है। बॉलीवुड फिल्म से आ सकता है, सोसाइटी से आ सकता है, मीडिया से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। एंड यू आर वाइब्रेटिंग एट अ लैक फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी, एंड व्हेन यू आर वाइब्रेटिंग एट अ लैक फ्रीक्वेंसी ऑफ मनी एवरी सिंगल टाइम, यूनिवर्स विल से ओके यस बी इनटू मोर लैक, क्योंकि आपने मनी को होल्ड करके रखा है। अगर आप मनी को ऐसी इस वाइब्रेशन से लैक फ्रीक्वेंसी से देखते हो, तो मनी एनर्जी आप क्या कर रहे हो, मनी एनर्जी को आप डाउन कर रहे हो। तो यू हैव टू लर्न to heal your money relationships। please understand money is also an energy। law of attraction में हर एक चीज एनर्जी है, राइट? आपके थॉट्स की एक एनर्जी, आपके वर्ड्स की एक एनर्जी है, आपके लिखने की एक एनर्जी है, आपकी इमोशनल एक एनर्जी है। एवरी सिंगल आप कैसे ड्रेसअप हो रहे हो, हाउ यू आर प्रेजेंटिंग योर ओन सेल्फ, इवन दैट इज एन एनर्जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में हर एक चीज एनर्जी है। तो आप मनी के बारे में क्या सोच रहे हो, वो भी एक एनर्जी है। नाउ लेट मी डिकोड यू व्हाट इज द मनी एनर्जी। सिंपल शब्दों में बताऊं तो मनी एनर्जी इज द एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन यू एंड द वैल्यू। आप जब कुछ एक वैल्यू लेते हैं या देते हैं, उसके बदले में जब कोई आपको पैसा देता है या आप लेते हैं, दैट इज द मनी फ्रीक्वेंसी, दैट इज द मनी एनर्जी, राइट? एग्जाम्पल दूं तो अगर आप कहीं से गए, आपने गुची का बैग खरीद लिया, आपने वो एसेट खरीदा, आपने वो वैल्यू खरीदी, उसके बदले में आपने सामने वाले को मनी पे की, राइट? दिस इज व्हाट द मनी एक्सचेंजेस। अगर आपने यू आर जस्ट गोइंग एंड यू बॉट दैट टी शर्ट, आपने वो टी शर्ट ले ली, उसके बदले में आपने पैसे दे दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मनी क्या है, मनी इज वैल्यू एक्सचेंज, ठीक है? वैल्यू एक्सचेंज है, आपने कुछ वैल्यू ऐड की सामने वाले के लाइफ में, सामने वाले ने भी आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की, लेकिन सामने वाले ने जैसे ऐड की दैट वाज विद रिस्पेक्ट टू द मनी। आपने ऐड किया होगा टी शर्ट के फॉर्म में, आपने ऐड किया होगा बैग के फॉर्म में, आप ऐड करोगे नॉलेज के फॉर्म में, आप ऐड करोगे मोटिवेशन के फॉर्म में, आप ऐड करोगे कोई ना कोई स्किल सेट के फॉर्म में। सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट योर ईयरली इनकम टू योर मंथली इनकम, आपको आपकी वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। एंड द बेस्ट वैल्यू जो मेरे मेंटर्स ने सिखाई कि जब इन्वेस्टमेंट की बात आए ना सोनिया, सबसे पहले खुद में इन्वेस्ट करना, सबसे पहले अपने अंदर अपनी वैल्यू समझना, बिकॉज तुम्हारी जितनी वैल्यू है
तुम्हारी प्रेजेंस है, एंड द सेम आई वांट टू टेल यू, द वैल्यू यू आर हैविंग, आपकी खुद की जो प्रेजेंस है, आपका खुद का जो माइंडसेट है, आपकी खुद की जो कैपेसिटी है, उसकी वैल्यू अंतहीन है, वो मूल्यवान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं लगा सकता है। प्रॉब्लम कहाँ हुई है ना, आपकी कंडीशनिंग हो चुकी है कि नहीं यार मुझे तो नौकरी ही करनी है। प्रॉब्लम कहाँ आ गई, नहीं यार मेरे पास तो बच्चे हैं, मेरे पास तो फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं, मुझे EMI पे करना है, मेरे को तो पेरेंट्स हैं, आई एम नॉट रिच, आई एम नॉट दैट पर्टिकुलर XYZ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, एजुकेशन नहीं है, एवरी सिंगल थिंग। ये सारे के सारे एक फियर है, ये सारे के सारे एक लिमिटिंग बिलीव्स हैं जो आपको आपकी वैल्यू जानने से रोक रहे हैं। अगर किसी ने आपको ये सब चीज़ें नहीं सिखाई होती, आप सोचिए आप कितना कुछ सीख सकते थे, क्योंकि आपने एक ट्रेडिशनल मेथड फॉलो किया, हमने भी फॉलो किया, मैंने भी किया। आई एम अ PhD, मैं PhD होके इस फील्ड में आई हूँ। मैं चाहती थी मैं बहुत सेफ प्ले कर सकती थी, आई कुड कंटिन्यू विद माई PhD, आई एम नेट क्वालिफाइड, मैं कहीं पे भी लेक्चरर बन सकती थी, मैं वो सेफ प्ले में जा सकती थी। बट डू यू थिंक कि जस्ट डूइंग दैट रिसर्च, डू यू थिंक जस्ट गोइंग एंड डूइंग इट डे टू डे 9 to 5 वाला जॉब मैं कर रही हूँ, दिस इज द ओनली आई हैव मेंट फॉर माई लाइफ? नो, बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा लगा था कि कहीं ना कहीं जिंदगी में कुछ तो बड़ा हम कर ही लेंगे, कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हैं, बिकॉज यू नो योर वैल्यू। अपनी वैल्यू कभी भी सामने वाले की आंखों से मूल्यांकन मत कीजिएगा। और प्रॉब्लम कहाँ हुई ना, जिंदगी भर हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है, अंकल ने हाँ बोल दिया, आंटी ने हाँ बोल दिया तो तुम अच्छे बच्चे हो, मम्मी पापा ने हाँ बोल दिया तो तुम अच्छे हो, जिद मत करो। अच्छे बच्चे जिद नहीं कर रहे होते हैं, बॉस ने तारीफ की तो तुम्हारा काम अच्छा है, नहीं तो तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। हम लोगों ने लाइफ भर एक वैलिडेशन में ही जिए हैं, क्योंकि दिस इज आवर कंडीशनिंग हैज बी। हम लोग हमेशा एक वैलिडेशन के पीछे भागे हैं। क्यों भागना है? वाई आर यू नॉट इनफ? आप खुद को वैलिडेट किया। जब आप वैलिडेशन के पीछे भागते हो तब आप सामने वाले को बता रहे हो कि मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ या मैं अपने ऊपर काबिलियत नहीं रखता हूँ। और जब आप अपने ऊपर काबिलियत नहीं रखते हैं, अपने ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट सामने वाला आपको एट दैट मोमेंट वहाँ पे आपकी चीज़ें उसके हिसाब से आपको अप्लाई करवा के आपको जॉब दे देगा, या आपको जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ में, यू विल डू इट दैट, नथिंग रॉन्ग इन टू इट, कोई गलती नहीं है, बहुत अच्छी बात है, आप एक सेफ प्ले कर रहे हो। बट आपको ऐसा लगता है कि सेफ प्ले करने से आप अपनी ईयरली इनकम आप मंथली इनकम में कन्वर्ट कर लोगे? नेवर एवर पॉसिबल। सो नंबर 1 रूल ऑफ अर्निंग मनी थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज यू हैव टू क्रिएट द चैनल्स ऑफ मनी। अगर आपको ईयरली इनकम से मंथली इनकम में कन्वर्ट करनी है तो आपको आपकी मनी के सोर्सेज बढ़ाने होंगे। आपको ये देखना होगा कि अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब आपके अंदर ऐसा कौन सा स्किल सेट है, ऐसी कौन सी वैल्यू है जो आप लोगों को देंगे, उसके एक्सचेंज में लोग आपको मनी देंगे। इट कुड बी योर पॉजिटिविटी, इट कुड बी योर मेडिटेशन, इट कुड बी योर योगा, इट कुड बी योर हैंड राइटिंग, इट कुड बी योर एनालिसिस, इट कुड बी योर नॉलेज, इट कुड बी एनी सिंगल थिंग। आई एम श्योर यू आर हैविंग समथिंग और अदर थिंग। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं कि उसको कुछ भी कला नहीं हो, राइट? कुछ ना कुछ तो कला होगी ही होगी। सो हाउ अपार्ट फ्रॉम दैट जॉब और अपार्ट फ्रॉम वट एवर द वे यू आर अर्निंग द इनकम, और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, यू आर सिंपली हाउस वाइफ, देन ऑल्सो बीट कुकिंग, बेकिंग, सिलाई, कढ़ाई, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा जो आप एकदम अव्वल दर्जे का कर रहे हो और आपके अलावा वैसा कोई नहीं कर सकता है। स्टार्ट लेवरेजिंग दैट, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सोर्सेज ऑफ मनी इनटू योर ओन लाइफ। एकदम सीधे शब्दों में बताऊं तो आपको एक एवरेज बिलियनियर होता है ना, उसके पास 7 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं, इसलिए वो बिलियनियर है। इसलिए उसकी इनकम, डेली की इनकम भी उसकी ईयरली इनकम इसलिए हो पाती है क्योंकि उसके पास 7 सोर्स, मिनिमम मैं बोल रही हूँ, मिनिमम 7 सोर्स ऑफ इनकम है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बस सोचने से, विजुअलाइजेशन से, एफर्मेशन से पैसे आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, आपके पास कुछ ना कुछ सही लोग आ जाएंगे, सही कोर्स आ जाएगा, सही मेंटर्स आ जाएंगे। बट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आपको एक स्टेप आगे बढ़ के उसको क्लेम करना है, एंड दैट इज वेयर द लॉ ऑफ एक्शन कम इनटू द पिक्चर। दैट इज वेयर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में से लॉ ऑफ एक्शन आता है, जहां पे आपको स्टेप लेना और आगे बढ़ना है कि येस, नो मैटर व्हाट, ये जो भी चैलेंजेस हैं, व्हाट आर द चैलेंजेस आई एम हैविंग इनटू माय लाइफ, I will step into it because this is the way I will increase one more source of income into my life. This is one thing. Second thing, you have to heal your relationship with the money. बहुत लोग, हम लोगों को लगता है कि क्या ही बोल रहे हैं, but yes, this is what I have learned in my money mastery courses, जितने मैंने मेरे mentors के साथ सीखा है। मनी इज ऑल्सो एनर्जी। मनी को रिस्पेक्ट करना सीखिए, जितनी मनी है उसको थैंक यू बोलना सीखिए। जब भी आप मनी दे रहे हो तो उसको ब्लेसिंग दीजिए और ये बोले कि तुम जाओ और उसको सामने वाले को ब्लेस करो, घूम फिर के मेरे पास वापस आ जाना। हैव दैट हैप्पी रिलेशनशिप विद द मनी, बिकॉज मनी लव्स टू कम टू द पीपल हु फील अबंडेंट। जब आप खुद के अंदर अबंडेंट फील करते हो ना, तो मनी भी आपके पास अबंडेंस में ही आएगी। लेकिन जब आप खुद के अंदर लैक फील करते हो ना, तो मनी हमेशा आपके पास लैक में आएगी, बिकॉज दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स।
द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। सिंपल शब्द में बोलूँ तो अगर शेयर बाजार में आप गए हो, अगर मार्केटिंग करते हो, शेयर बाजार का आप करते हो, यू नो, एंड इफ यू आर बाइंग द शेयर्स जो सबके पास है, ठीक है, सबके पास वो नॉलेज है, तो आपको भी उतने ही शेयर मिलेंगे, आपको भी एवरेज शेयर का जो भी कुछ हो रहा होगा मुनाफा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बैठते हो, आप रिसर्च करते हो, आप पढ़ाई करते हो और आप ऐसे शेयर खरीदते हो जिसकी नॉलेज मार्केट में नहीं है और वो शेयर आप खरीदते हो, उसका मुनाफा आपको जितना होगा वो उन शेयरों का नहीं होगा जिसकी नॉलेज आम पब्लिक में थी। इसका तात्पर्य ये है, अपने अंदर जाओ, गो इनसाइड यू, learn what is the best skill set which you can offer to the whole world and which no one else is offering, be it cooking, be it baking, be it teaching, be it motivation, be it video creating, be it content writing, be it freelancing, be it copy editing, be it data entry, be it any single thing. I am sure you can do any single thing. कुछ ना कुछ तो आप कर लोगे, पेंटिंग वगैरह कुछ भी कर सकते हो, right? Start doing that thing because you have to know that whatever things you are good at, प्लीज अंडरस्टैंड, आप जिस चीज में गुड हो ना उसमें बाकी जो भी दुनिया है वो गुड होगी, लेकिन आपकी गुडनेस कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन अट्रैक्टिंग द मनी इज यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। नंबर वन स्टेप, यू हैव टू क्रिएट मोर अबंडेंस चैनल। नंबर टू, प्लीज हील योर रिलेशनशिप विद द मनी, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द मनी, वट एवर द अमाउंट इट इज देयर इन योर अकाउंट, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इट, बिल्ड दैट हेल्दी रिलेशनशिप विद द मनी। एंड थर्ड इज स्टार्ट टेकिंग एक्शंस। एक्शंस लेना शुरू कीजिए, अपने ऊपर भरोसा कीजिए, एक एवरेज से निकलिए। कोई चैलेंज आता है अपने दिमाग को यही बोलिए कि आई एम बिगर देन एनी चैलेंज। एफर्मेशन आपको दे रही हूँ, आई दिस इज माई फेवरेट एफर्मेशन, मैं हमेशा बोल रही होती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आती, आई हैव टेक्निकल इशूज, आई हैव फाइनेंशियल इशूज, कभी भी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आता है, इमोशनल आता है, रिलेशनशिप आता है, मैं हमेशा ही बोल रही होती हूँ, यू नो सोनिया, आई एम बिगर देन एनी चैलेंज। बिकॉज लाइफ में मुझे पता है कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने ऑफकोर्स मैं उस चीज़ को पार कर सकती हूँ, तो ये तो कुछ भी नहीं है। और मैं हमेशा अपने दिमाग को ये बोल रही होती हूँ कि यार चैलेंज तू बड़ा है, आई एम श्योर यू आर बिगर बट यू आर नॉट बिगर देन मी। क्योंकि तुम चैलेंज हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू आर अ चैलेंज, यूनिवर्स ने मुझे इसलिए दिया है क्योंकि यूनिवर्स को मेरे ऊपर भरोसा है कि यार ये लड़की सॉल्व कर जाएगी। अगर आपके पास कोई चैलेंज आ रहा है ना, यूनिवर्स ने आपको भरोसा दिया कि ये बंदा सॉल्व कर जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ आती है ना, आप अपने ऊपर डाउट करने लगते हो। तो वेन एवर यू आर अफर्मिंग दिस थिंग, आई एम बिगर देन एनी चैलेंज, आई एम बिगर देन एनी चैलेंज, आई एम बिगर देन एनी चैलेंज, एट दैट पॉइंट ऑफ अ मोमेंट आप चैलेंज पे फोकस नहीं करोगे, आपका माइंड ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करेगा। और जैसे ही आपको सॉल्यूशन मिलता है ना, ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, गो फॉर इट, बिकॉज एवरी सिंगल टाइम जब वो चैलेंज फ्यूचर में आपके सामने आएगा ना, आपको अपने आप को क्या बोलेगा, आपका दिमाग क्या बोलेगा, अरे ये तो पहले भी आया था, मैंने तो इसको सॉल्व कर लिया। That is where the magic starts happening. Now coming to the magic trick जो बोला था, this is one of the techniques most of the used by the law of attraction। एक blank check टेक्निक हम लोग बोल रहे होते हैं उसको। एक ब्लैंक चेक ले लीजिए अपना, उसके ऊपर आज का डेट डाल दीजिए, अपना नाम लिख दीजिए, एक नंबर लिख दीजिए और इसको रोज अपने पिलो के ऊपर नीचे रख के सोया कीजिए। दिस विल वर्क लाइक मैजिक। लेट मी नो टू द कमेंट सेक्शन, जिसको मैजिक हम लोग मैजिक चेक टेक्निक भी बोल रहे होते हैं। राइट दैट नंबर, put it under your pillow every single time when you are waking up। आप जब भी उठ रहे हैं उसको चेक को देखिएगा और जब भी आप सो रहे हैं उस चेक को देखिएगा, बिकॉज सबकॉन्शियसली आपका माइंड वहाँ पे, बिकॉज यू आर पुटिंग योर हेड ऑन दैट पिलो, आपका सबकॉन्शियसली माइंड इस पर काम कर ही रहा होगा। और जब भी ये चेक को देखोगे ना, ये सोचना कि how I can make that money, because that's where the money making starts. On that note, I'll see you on the next video. अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो hit that like button and be there with me, be in this growth journey. I'm holding you accountable to make 2023 best of your years. I'm making all these videos because I know you deserve it, you are worth it, and you need it. Till then, see you in the next video. Bye bye.